या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की माँ कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे रूप देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आदि शक्ति के इसी रूप ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इस अष्टभुजा देवी का आह्वान करने के लिए कई पूजा श्लोक और वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसका रंग उसके व्यक्तित्व से निकलने वाली सुनहरी रोशनी से चमकता है। माना जाता है कि इस देवी की पूजा करने से सभी भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक तृप्ति और सद्भाव की प्राप्ति होती है। उसका नाम उसके महत्व को दर्शाता है। कुश यानी छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा या गर्मी और अंडा यानी ब्रह्मांडीय अंडा। या मूल रूप से इसका मतलब है कि उसने अपनी दिव्य मुस्कान से एक ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। देवी कूष्मांडा को समंदा देवी, आदि शक्ति और अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। देवी के 8 हाथ हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी के हाथों में चक्र, एक तीर, एक धनुष, एक तलवार, एक गदा, एक कमल और शहद का कमंडल पकड़े हुए शेर पर सवार और सूर्य के समान चमकती हुई आभा जो सभी दिशाओं में एक समान प्रकाश देती है। उनके 8वें हाथ में एक माला है जो उनके भक्तों को अष्ट सिद्धि और नव सिद्धि का आशीर्वाद देती है। जो उनके भक्तों को अष्ट सिद्धि यानी 8 प्रकार की बुद्धि और नव सिद्धि यानी 9 प्रकार की संपत्ति का आशीर्वाद देती है। ऐसा माना जाता है कि वह स्वास्थ्य में सुधार करती है और अपने अनुयायियों को धन और शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा की जाती है। जहाँ भक्त अपने स्वास्थ्य और शक्ति में सुधार के लिए उनकी पूजा करने में अपना मन लगाते हैं, वह पूरे ब्रह्मांड की पहली और ब्रह्मांड की एकमात्र निर्माता है। देवी कूष्मांडा की मदद से भगवान विष्णु ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। उसने अपनी छोटी और दिव्य मुस्कान से एक अंडे के रूप में ब्रह्मांड की रचना की। जब किसी भी रचना का कोई अस्तित्व नहीं था, हर दिशा में केवल अंधेरा था, तब उनकी दिव्य मुस्कान पूरे ब्रह्मांड को सूर्य की किरणों की तरह सभी दिशाओं में प्रकाशित करने के लिए खिल उठी। जैसे उसने एक अंडे या अंडा के रूप में ब्रह्मांड का निर्माण किया, उसे आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वह सूर्य देव को दिशा देती है, वह अपनी चमक से सूर्य को रोशनी देती है, इसीलिए वह सूर्य के मूल में रहती है। उनका शरीर सुनहरे रंग का और चेहरा चमकदार है। वह आपके जीवन से सभी कष्टों और दुखों को दूर करती है और शक्ति व समृद्धि प्रदान करती है। यह तो हमने जाना कि माँ कूष्मांडा कैसी है। अब सुनते हैं माँ कूष्मांडा की कथा। माँ कूष्मांडा की कहानी ऐसे समय में शुरू होती है जब कुछ भी नहीं था। पूरा ब्रह्मांड खाली था, जीवन का कोई निशान नहीं था और हर जगह अंधेरा था। अचानक दिव्य प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और उसने धीरे धीरे सब कुछ रोशन कर दिया। प्रारंभ में यह दिव्य प्रकाश निराकार था और इसका कोई विशेष आकार नहीं था, लेकिन जल्दी ही इसने एक स्पष्ट आकार लेना शुरू कर दिया और आखिरकार इसने एक महिला का रूप ले लिया। यह दिव्य महिला ब्रह्मांड की पहली जीव माँ कूष्मांडा थी। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की है। उन्होंने इस छोटे ब्रह्मांडीय अंडे का निर्माण किया और उनकी मुस्कान ने अंधेरे पर कब्जा कर लिया। माँ कूष्मांडा के प्रकाश ने इसे बदल दिया और ब्रह्मांड को नया जीवन दिया।
जल्दी ही उन्होंने सूर्य, ग्रहों, सितारों और आकाश गंगाओं का निर्माण किया जो हमारे रात के आकाश को भर देती है। वह हमारे ब्रह्मांड में सभी ऊर्जा का स्रोत है। वह सूर्य के किरणों के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करती है और इसीलिए इन्हें शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। ये है माँ कुष्मांडा की कथा। माता कुष्मांडा को क्या प्रिय है? माता कुष्मांडा का प्रिय फल कुम्हड़ है जिससे पेठा बनता है। इसीलिए इनकी पूजा में समूचे कुम्हड़ या उससे बने पेठे को चढ़ाया जाता है। ब्रह्मांड को कुम्हड़ फल के समान माना जाता है जो बीच में खाली होता है। ऐसी मान्यता है कि माता कुष्मांडा भी ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान होकर पूरे संसार की रक्षा करती है। इसके अलावा माता कुष्मांडा को मालपुए या दूध, चीनी और आटे से बनी अन्य मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। इसके अलावा इन्हें दही और हलवा भी बहुत प्रिय है। इसीलिए इनकी पूजा के लिए हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। हलवा आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे सिंगाड़े के आटे का हलवा, बादाम का हलवा, कोई भी हलवे का इनको भोग लगाया जा सकता है। इनकी पूजा में लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए, जैसे गुलाब या गुड़हल का फूल। इसके अलावा सिंदूर, धूप और दीप भी अर्पित करें। माता कुष्मांडा की पूजा के लिए हरे रंग का वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। हरा रंग माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग है। शास्त्रों के अनुसार माता कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे शरीर में अनाहत चक्र जागृत होता है। इसके जागृत होने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है और आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है क्योंकि यह चक्र हमारे शरीर में हृदय के निकट स्थित होता है। माता कुष्मांडा की स्तुति करने से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि और कौशल का विकास होता है। जय श्री राधे।